ओम कारश्य ब्रह्मार्षि देवी गायत्री छंदा अग्नि परमात्मा देवता शुक्लवर्ण शरीर फुद्यर्थे सर्वकर्मारंभे विनियोगः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तजनों, ऐसे ही हमें ऑनलाइन गुरुजी पूजा कर कर दिखाएंगे और इसी तरह से देख देख कर हमें पूजा करनी होगी। तो इस पूजा में कौन सी सामग्री लगेगी, कौन सा विधान नियम आपको करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपको मिलेगी ताकि पूजा में कोई त्रुटि ना हो और आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए। कैसे आपको नियम रखना है, किस स्वरूप में आपको जब गुरुजी कराएंगे तो आपको कैसे दिमाग जो है अपना स्थिर रखना है, कैसे करना है। देखिए, कई बार हड़बड़ी हो जाती है, हम मोबाइल में देखते रहते हैं, वहाँ जल्दी जल्दी करते हैं, तो कुछ आइडिया हमें पहले से होता है तो हम उन चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। तो देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले शिव पूजा की आप सामग्री चुनेंगे तो एक साफ़ सुथरी प्लेट आप रखें। देखिए, गुरुजी ने बताई, आपने चैनलों में सुनी भी होगी, परंतु अतिश्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको उतनी नहीं मिल पाई होगी। कुछ चीज़ें छूट जाती है, तब हमें जल्दी रहती है। ऐसी स्थिति में साफ़ सुथरी कांसे की, स्टील की, पीतल की, जैसी भी है, थाली में ही कोई सामान रखें और अच्छी तरह से इन्हें कलेक्ट करें। आप सभी सबसे पहले जो है जहाँ पर भी बैठे हैं उस स्थान पर पोछा वगैरह लगा लीजिए और लाल या पीले रंग का आसन या दरी में ही आप बैठिए। धुला हुआ होना चाहिए, सीधे ज़मीन पर पूजा ना करें। घर में जो मिट्टी का शिवलिंग बनेगा वह एक ही बनेगा, उसी में सभी लोग पूजा करेंगे। दिन में आपको मिट्टी का शिवलिंग बना लेना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, इसका वीडियो आ चुका है। आप सभी को विधि विधान से उसी शिवलिंग की अच्छी पूजा करनी है। अब आप सभी को, महिला पुरुष हो, शाम को आप जब पूजन करेंगे तो आप कोशिश करें स्नान कर लें। नहीं कर पाए तो अपने हाथ पैर धो लीजिए। पुरानी भले ही धोती हो, लाल पीली हो, परंतु उसे धुला हुआ ही पहने। धुले हुए कपड़े हर स्वरूप में सूख देते हैं। देखिए, बातें छोटी छोटी सी है परंतु आपकी पूजा को संपूर्ण करती हैं। जब आप शिव पूजा की थाली तैयार करेंगे तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है और आप सभी को परिवार के साथ यह पूजन करना है। थोड़ा समय निकालिए, कोशिश करें। यह पूजा का जो समय होगा वह 7 बजे से 8 बजे तक शाम को रहने वाला है। और यह कि कौन से चैनल पर आएगी, यह गुरुजी के प्रदीप मिश्रा जी जो चैनल है उसमें आएगी। और साथ के साथ आप सब भक्तजन जानते होंगे, यह जो यूट्यूब चैनल है, जो उसके अलावा आस्था टीवी, उस पर आएगी। गुरुजी के अन्य चैनलों पर भी यह आती है, आराम से मिल जाती है। मैं बता दूंगी कौन सा है, मैं अपनी कम्युनिटी में इसे शेयर कर दूंगी। जैसे ही आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूजा शुरू होने से पहले पहले तैयारी कर लीजिए। घर के मंदिर की पूजा कर लीजिए, दिया बाती आप अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद पूजा थाली में आपको पंचामृत रखना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक स्टील के बर्तन में आप बना लीजिए और जल का लोटा साथ में रख लीजिए। नहीं तो अलग अलग भी रख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने जैसा दिखाया उस तरह से आप रख लीजिएगा। जल ज़्यादा ही रखिएगा, 1 लोटा लिखा है तो उतना ही नहीं, और ज़्यादा आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखें ताकि आप आचमन कर लें, साथ के साथ अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लें। इस तरह से पूजा जो है ज़्यादा ही रखना चाहिए, कम ना हो। पूजा के बीच बीच में आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको पंचामृत, जल का लोटा अपने साथ रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र गुरुजी ने जितनी बताई है उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। कम ना हो, ज़्यादा ही सभी चीज़ें रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब पूजा शुरू होने से पहले अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए, भगवान का नाम मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद आप इन कार्यों को, सामग्री को एकत्र करें। पंचामृत, जल का लोटा, गेहूं के 21 दाने आपको रखने हैं। इसके ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, कम ना रखें। 21 दाने। कमलगट्टा 5 आपको रखना है। कोई वस्तु न मिल पाए तो इसका प्रयोग कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। 5 कमलगट्टा आप रख लीजिए। चावल के 108 आपको संपूर्ण, खंडित दाने ना हो, आखा चावल आपको रखने हैं। काली मिर्च आपको रखनी है, ठीक है। 21 दाने काली मिर्च के रखने हैं। काले तिल रखने हैं। गुरुजी ने लौंग नहीं बताया है, आप लौंग भी रख सकते हैं। धतूरा आपको 1 रखना है, ज़्यादा भी रखा जा सकता है। बेलपत्र के 7 आपको पत्तियां रखनी है, खंडित ना हो, पहले से तैयार कर सकते हैं। चंदन इनमें लगाकर आप रख सकते हैं। शमी के 7 पत्ते आपको रखने हैं। पुष्प रखने हैं 5 आपको, लाल फूल 5 सफ़ेद फूल, 7 लाल फूल के पुष्प आपको साथ में रखने हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ के साथ चंदन आपको, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी चंदन है वह रखें। 3 गोल सुपारी, एक तो आप सभी को विशेष तौर पर गौरी मैया के लिए, एक गणेश जी और एक संकल्प लेने के लिए। आपकी इच्छा है आप नारियल भी रख सकते हैं, ठीक है। नारियल अपने साथ रख लीजिए। रोली रख लीजिए, ठीक है। रोली तिलक लगाने के लिए। पीला चंदन आप रख लीजिए
चावल अपने साथ रख लीजिए, मौली अपने साथ रख लीजिए, साथ ही 2 देसी घी के दीपक, एक पहले से रखा हुआ, एक बाद में आप रखें। अब यहाँ पर आप एक नारियल भी रख सकते हैं। देखिए नारियल संतान सुख देता है और बहुत उत्तम माना जाता है, तो नारियल आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप सुहाग सामग्री रख सकते हैं, जो माता गौरा को हम समर्पित करते हैं ना, तो आप महादेव के लिए तो इतना कर रहे हैं, साथ में माता गौरी के लिए रख सकते हैं। हालांकि गुरुजी ने सुहाग सामग्री के बारे में नहीं बताया है, परंतु आप रखें। दूर्वा गुरुजी ने नहीं बताई है। आप दुब घास भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और गणेश जी के लिए भी जरूर से रख सकते हैं। 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक महादेव के लिए। लौंग आप रखिएगा, इलायची आप रखिएगा, पान का पत्ता आपको जरूर रखना है, दिन में ही लाकर रख लीजिए, यह कोई बासी पुरानी नहीं होती है। हल्दी आपको जरूर रखनी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अबीर गुलाल आपको रखना है, मेहंदी भी जरूर रखनी है और शिवलिंग आपको बनाकर रखना है। फल का भोग लगाने के लिए आपको रखना है, मिठाई रखनी है, धूप बत्ती वगैरह आपको रखनी है। मिठाई घर पर आप बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है, तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा, लाभ तो इसका आपको मिलता ही है। इस तरह से आप इसे रखें। साथ के साथ आप भस्म रख सकते हैं, आप आंकड़े के पत्ते रख सकते हैं, अकौवा के फूल रख सकते हैं, धतूरा रख सकते हैं फूल के रूप में। बहुत सारी वस्तु रखी जाती है, एक ही नहीं, खूब सारी चीज़ आप रख सकते हैं जो शिव पूजा से संबंधित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप रखें। साथ के साथ आप सभी भक्तजन जो चीज़ नहीं मिल पाती है तो उसके स्थान पर उस चीज़ का भाव करते हुए, जैसे कई बार शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो गुरुजी ने बताया हम चावल का प्रयोग उसके स्थान पर कर सकते हैं। चावल हर घर में होता है और अक्षत रूप में से जाना जाता है, तो आप न होने की स्थिति में इन चीज़ों का प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। सावन शिवरात्रि कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने के लिए है, चमत्कार के रूप में कही जाती है। सावन की शिवरात्रि आपके रूप जीवन में बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।